गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन गुफ्तगू। स्टूडेंट्स, आज हम लैडर इफ़ के बारे में जानेंगे। लैडर इफ़ स्टेटमेंट है क्या, इसका यूज़ क्या है, किस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं, हर एक चीज़ इसके बारे में हम देखेंगे जी। ठीक है जी, चलिए जी। लैडर इफ़ स्टेटमेंट स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिए। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है, दे आर सेइंग दैट लैडर इफ़ इन C is used to check multiple condition one after another until one condition is true। सिंटैक्स के थ्रू समझते हैं। बेसिकली लैडर इफ स्टेटमेंट का यूज़ तब किया जाता है जब दो या दो से ज़्यादा मल्टीपल कंडीशंस आपके पास है। मान लो आपके पास कंडीशन 1 आ गई, कंडीशन 2 आ गई, कंडीशन 3 आ गई, कंडीशन 4 आ गई, कंडीशन 5 आ गई। तब आप क्या करोगे? तब आप यूज़ करोगे उस टाइम पे लैडर इफ स्टेटमेंट का। अब सिंटैक्स के थ्रू इसको समझते हैं, ये वर्क कैसे करती है, फिर इसका प्रोग्राम भी हम देखेंगे। ये देखिए, एक कंडीशन यहाँ पे मैंने लगाई, ठीक है जी। इफ़ कंडीशन इस जगह पे देखिए, कंडीशन लगाई। अगर ये कंडीशन होती है ट्रू, समझ रहे हो, अगर ये कंडीशन होती है ट्रू, देन कंडीशन 1 की जो स्टेटमेंट है, ये वाली स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। वो बोल रहा है अगर इन केस ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है देन वो मूव कर जाएगा नीचे एल्स इफ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट को चेक करने के लिए। अब अगर ये कंडीशन हो जाती है ट्रू, देन ये क्या करेगा, जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है, सेकंड वाला ब्लॉक है, उसको एग्जीक्यूट करवा देगा। कहता अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है देन ये चला जाएगा नेक्स्ट एल्स इफ स्टेटमेंट पे। अब ये कंडीशन 3 को चेक करेगा। कहते अगर कंडीशन 3 ट्रू हो जाती है देन जो इसका ब्लॉक है, कंडीशन 3 का ब्लॉक, वो एग्जीक्यूट करवा देगा। कहते अगर कंडीशन 3 जो है वो हो जाती है फॉल्स, जस्ट इमेजिन कंडीशन 3 हो गई फॉल्स, देन क्या करेगा, देन ये चला जाएगा एल्स ब्लॉक पे। ठीक है जी। अगर मतलब इनमें से कोई भी कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, अगर तीनों की तीनों कंडीशन होती हैं फॉल्स, देन ये मूव करेगा एल्स पार्ट पे। अपना एल्स पार्ट तब एग्जीक्यूट होगा जब ये तीनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी। चलिए जी, अब जल्दी से इसका प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम के थ्रू इसको अच्छे से समझते हैं और साथ में देखेंगे कि ये जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है। अब देखिए, प्रोग्राम में मैंने लिया क्या क्या है, पहले उसके रिगार्डिंग देखते हैं। आउटपुट उसके बाद देखेंगे जी, आउटपुट क्या आती है। लाइक मार्क्स देखिए, मैंने स्टार्टिंग में क्या लिया जी, एक मार्क्स नाम का वेरिएबल लिया। मार्क्स नाम के वेरिएबल को मैंने एक मेमोरी दिलवा दी। वो मेमोरी थी इंटीजर टाइप की। ठीक है जी, इंटीजर टाइप की मेमोरी में जस्ट इमेजिन मैंने 50 स्टोर करवा दिया। ठीक है जी, मैंने 50 यहाँ से स्कैन करवा दिया। ये स्कैन एफ स्टेटमेंट लिखी हुई है। यहाँ से मैंने क्या किया, 50 वैल्यू स्टोर करवा दी। अब पहली कंडीशन आई, इफ़ वो बोल रहा है अगर जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन 90 हैं, देन क्या वो करे, देन वो प्रिंट करवा दे ग्रेड ए। ऐसा ही बोल रहा है। ठीक है जी, मार्क्स अगर 90 है तो ग्रेड ए प्रिंट करवा दे। इफ़ अगर जो मार्क्स हैं वो हैं ग्रेटर देन 75 और इक्वल टू 75 तो ग्रेड बी प्रिंट करवा दे। ठीक है जी, यहाँ पे एल्स इफ स्टेटमेंट को उसने यूज़ किया। देन अगेन उसने एल्स इफ स्टेटमेंट लगाई। अगर जो मार्क्स हैं, ठीक है जी, वो हैं ग्रेटर देन 60 तो क्या करे, ये ग्रेड सी प्रिंट करवा दे। ठीक है जी। और फिर एल्स इफ एक और स्टेटमेंट लगाई। एल्स इफ स्टेटमेंट में उसने लिखा अगर जो मार्क्स हैं
वो है ग्रेटर देन 40, देन आ जाए ग्रेड डी। ठीक है जी। अब इसको ना समझते हैं अच्छे से, इसका मतलब क्या है। मैंने मार्क्स एंटर किए 50, यहाँ पे हमारे पास चेक हुआ कि जो 50 है, 50 में जो हमारे पास मार्क्स स्टोर हैं, ये देखिए मार्क्स हमारे पास 50 स्टोर हैं, ये बोल रहा है 50 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, कंडीशन हो गई फॉल्स। ये चला गया नेक्स्ट कंडीशन पे। अब यहाँ पे इसने चेक किया 50 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 75, अगेन कंडीशन हो गई फॉल्स। देन अगेन ये नेक्स्ट एल्स इफ स्टेटमेंट पे चला गया। यहाँ पे इसने चेक किया 50, यहाँ पे चेक किया जो 50 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, यहाँ पे फिर कंडीशन हो गई फॉल्स। फिर पहुंचा यहाँ पे नेक्स्ट एल्स इफ स्टेटमेंट पे, इसने चेक किया 50 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, ये 40 लिखा हुआ है बच्चे, 50 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, यहाँ पे हो गई हमारी कंडीशन ट्रू। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ग्रेड डी। ठीक है जी। आई होप आपको ये प्रोग्राम अच्छे से क्लियरली पता लग गया हो। ठीक है, तो ये प्रोग्राम कुछ इस तरह से वर्क करेगा। हम इसका अब देखेंगे कि फ्लो चार्ट कैसे होगा। ठीक है जी, फ्लो चार्ट भी इसका देखते हैं बच्चों। चलिए जी, फ्लो चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। छोटा सा ये फ्लो चार्ट बना हुआ है। फ्लो चार्ट भी वही बात बोल रहा है जो मैंने आपको समझाई थी, क्योंकि जब भी आप पेपर देते हो, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी एग्जामिनर जो है वो आपसे एक तो मांगेगा डेफिनेशन, नेक्स्ट आपसे मांगेगा सिंटैक्स, देन फ्लो चार्ट, देन उसका प्रोग्राम, देन उसकी आउटपुट। ठीक है जी। यहाँ पे पहले ऐसे करते हैं, पहले इसकी आउटपुट देखते हैं। आउटपुट क्या आएगी, जो मैंने जैसे बोला था वैसे ही आउटपुट निकालेगा। रन किया, ये बोल रहा है मार्क्स एंटर करो, मैंने वैसे ही 50 मार्क्स एंटर करवाए जो मैंने आपको बोले थे, और अपने पास रिजल्ट आ गया। ये देखिए बॉटम पे मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट आ गया ग्रेड डी। ठीक है जी। इन केस में और कोई मार्क्स एंटर करता हूँ तो लीजिए हम मार्क्स और कोई एंटर करते हैं, यहाँ पे दोबारा से इसे रन करते हैं और मैं यहाँ पे मार्क्स एंटर कर देता हूँ 70। ठीक है जी, मार्क्स एंटर किए 70। अब रिजल्ट देखिए क्या आएगा। अब रिजल्ट आएगा, यहाँ से रन किया मैंने इसे, सॉरी ओके, दे आर सेइंग F9 प्रेस कीजिए। आई थिंक हैंग हो गया, दोबारा से हम इसे ऐसे करते हैं, रन कर देते हैं। ठीक है जी, चलिए दोबारा से इसे स्टार्ट कर देते हैं, और कोई प्रॉब्लम आ गई होगी। कुछ हैंग हो गया। चलिए अब आप बताइएगा जी इसकी आउटपुट क्या आएगी। ठीक है जी, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, एंटर प्रेस करके, नहीं तो इसको नई विंडो में ओपन कर लेते हैं, ऑनलाइन GDB। ठीक है, इसको लीव करते हैं और अपने प्रोग्राम को लेके आते हैं वापस। चलिए जी, अब दोबारा से वैसे ही ट्राई करते हैं हम। ओके, रन किया प्रोग्राम। ओके, दे आर सेइंग दैट चूज द लैंग्वेज। ओके, माय लैंग्वेज इज C। ठीक है जी, दे आर सेइंग एंटर द मार्क्स। लीजिए, हमने यहाँ पे 70 मार्क्स एंटर करवा दिए, मैंने जैसे आपको बोला था। एंटर प्रेस किया और हमारे पास रिजल्ट आ गया ग्रेड C। ठीक है जी। अब ये जो रिजल्ट आया है ग्रेड C, ये क्यों आया है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन चेक की। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मैंने फर्स्ट कंडीशन चेक की, वो मेरी फॉल्स थी। फॉल्स क्यों थी, क्योंकि 60 इज़ ग्रेटर देन 90, ये फॉल्स है। अब नेक्स्ट चेक किया, यहाँ पे 60 इज़ ग्रेटर देन 75, ये भी गलत है। नेक्स्ट चेक किया 60 इज़ ग्रेटर देन, सॉरी हमने वैल्यू ली थी 70, यहाँ पे हम 70 से चेक करेंगे। 70 ये रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया 70 के अकॉर्डिंग। फिर 70 के अकॉर्डिंग चेक किया, 70 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई और इसने ग्रेड
सी प्रिंट करवा दिया। फ्लो चार्ट देखते हैं जी। फ्लो चार्ट में वो बोल रहा है जो कंडीशन ट्रू होगी वो सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, अदरवाइज वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे एग्जीक्यूट कर जाएगा। अगर सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है तो सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर नहीं ट्रू है देन वो कंडीशन 3 चेक करेगा। और इसी तरह से स्टेटमेंट 3 प्रिंट होगी अगर कंडीशन 3 ट्रू है, अदरवाइज अगर ये सारी की सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती, कंडीशन 1 भी फॉल्स, कंडीशन 2 भी फॉल्स, कंडीशन 3 भी फॉल्स, देन आपका एल्स ब्लॉक वर्क करेगा। अदरवाइज जो कंडीशन ट्रू होगी उसके बेस पे वो क्या करेगा, ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। आई होप आपको बड़ा क्लियरली ये चीज़ समझ लगी होगी जो मैंने अभी अभी आपको करवाई है स्टूडेंट्स। ठीक है जी, ये प्रोग्राम था जो अभी भी मैंने आपको प्रोग्राम समझाया। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।